ओम। आज हम महाभारत की इस कक्षा में 32वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भीम और अर्जुन जो द्रुपद को मारने के लिए राजा उद्यत हुए थे उनका सामना करते हैं और उसमें कर्ण और शल्य की पराजय होती है और पांडव द्रौपदी सहित अपने डेरे पर आते हैं। तो ये हम सब ने देखा था। तो आज 32वें अध्याय में हम जानेंगे कि जो धृष्टद्युम्न है राजा द्रुपद का पुत्र, वो गुप्त रूप से पांडवों का हाल जानने के लिए उनके पीछे जाता है और देखता है कि ये कौन है और आकर अपने पिता द्रुपद को बताता है और राजा द्रुपद उनको बुलावा भेजता है पांडवों को अपने राजमहल आने का और युधिष्ठिर का द्रौपदी के साथ विवाह होता है, इसको जानेंगे। कहा कि जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बिठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सब का अंतःकरण उदार था। उस समय उदार हृदया कुंती माँ ने द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे बलिवैश्व देव यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भिक्षा दो तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। फिर जो शेष बच्चे उसका शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो। अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, पुण्य शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए और 4 भाग पृथक पृथक रख दो। तत्पश्चात मेरे और अपने लिए भी एक एक भाग अलग अलग परोस दो। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हिष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो, क्योंकि ये वीर सदा से ही बहुत खाने वाले हैं। सास की आज्ञा पालन में ही अपना कल्याण मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अति प्रसन्न चित्त से कुंती से जैसा कहा ठीक वैसा ही किया। उन सब ने भी उस अन्न को ग्रहण किया। फिर वे शूरवीर पांडव सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में भी वार्तालाप किया। जब तब राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास और इनकी कही हुई बातें, सभी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राजा द्रुपद पांडवों का पता ना पाने के कारण अत्यंत दुखी थे। धृष्टद्युम्न के लौटने पर महात्मा द्रुपद ने उनसे पूछा, पुत्र, मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई? उसे कौन ले गया? राजा द्रुपद के ऐसा कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहाँ जो वृत्तांत हुआ था और जो कृष्ण को ले गया था वह सब समाचार सुनाने लगे।
जिस प्रकार युद्ध का वर्णन करते थे धृष्टद्युम्न बोले, उससे ये मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि ये लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कि कुंती कुमार लाक्षागृह की अग्नि में जलने से बच गए थे, अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध रखने की अभिलाषा थी, निश्चय ही वह सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और जिस प्रकार दुर्भेद्य लक्ष्य को मार गिराया तथा जिस प्रकार वे सभी भाई परस्पर वार्तालाप करते थे, उससे ये निश्चय हो जाता है कि कुंती पुत्र ही ब्राह्मण द्वेष में छिपे हुए विचर रहे हैं। इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा कि आप उन लोगों से कहना कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए तथा उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके कर्मश्य कहने लगे। वरदान पाने के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इस वीर पुरुष को लक्ष्य भेद करते देखकर उनके हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। आप लोग अपने वर्ण और कुल आदि का यथार्थ रूप से वर्णन करें, शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखें तथा मेरे और अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मानुकूल प्रिय मित्र थे, अतः उनकी अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं। इससे राजा पांडु को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करूं। उनका कहना है कि यदि मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण पांचाल राज द्रुपद ने ये कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य भेद की शर्त रखकर अपनी पुत्री देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके ये कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहाँ वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय व्यक्त नहीं किया था। धनुष पर डोरी चढ़ाकर लक्ष्य भेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। ब्राह्मण राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूर्ण होगी। इस राजकन्या को मैं सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानता हूँ। कोई बलहीन मनुष्य उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो, ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य का वेधना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस भूमंडल पर उस वीर के अतिरिक्त ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को भेद सके। राजा युधिष्ठिर ऐसा कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए शीघ्रता पूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। दूत बोला, ये स्वर्ण में कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं। इनमें उत्तम घोड़े जुते हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारें। तब वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजमहलों की ओर चल पड़े। उसी समय कुंती तथा कृष्णा एक साथ एक ही रथ पर बैठी हुई थी।
उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुक्षेत्र वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। सिंह के समान पराक्रम सूचक चाल ढाल वाले पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी मंत्री, पुत्र, इष्ट मित्र तथा सभी नौकर चाकर सब के सब अति प्रसन्न हुए। वे नर श्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पाद पीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक व संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए छोटे बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए दास दासी और रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजन सब भोग विलास की सामग्री को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थी। ये सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार तथा सभी प्रधानमंत्री अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। तत्पश्चात महामना पंचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमें किस प्रकार ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं। हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न, वैश्य अथवा शूद्र क्या समझें। आप स्वेच्छा से ही सच्ची बातें बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पंचाल राज, आप उदास ना हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभीष्ट कामना थी वह निश्चय ही पूर्ण हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं और महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर समझिए तथा ये दोनों भीम एवं अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं बातों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वही गई है जहां राजकुमारी कृष्णा है। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। हम सब क्षत्रिय हैं। आपकी ये पुत्री कृष्णा कमलनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मगन हो गए और गला भर आने के कारण युधिष्ठिर को तुरंत कुछ उत्तर ना दे सके। शत्रु संतापक द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेग को रोका, फिर युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पंचाल नरेश ने ये पूछा कि आप लोग वारनावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वह सारा वृत्तांत उन्हें क्रम पूर्वक कह सुनाया। कुंती कुमार के मुख से वह संपूर्ण वृत्तांत सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र को बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए तथा द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। विश्वास जम जाने पर महाराजा द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ आकर युधिष्ठिर से कहा, कुरुकुल को आनंदित करने वाले ये महाबाहु अर्जुन आज के पुण्य में दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक परिग्रहण करें तथा अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन करना आरंभ करें। और तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा।
द्रुपद बोले, हे वीर, तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसके के साथ कृष्णा का विवाह हो। द्रुपद के ऐसा कहने पर वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया। वेदों के पारंगत विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपत्ति का पानी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करा के उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। तत्पश्चात संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उसी राजभवन से बाहर चले गए। मांगलिक कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात रेशमी साड़ी पहने हुए कृष्णा सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़ी हो गई। सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील तथा सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को समक्ष देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली, पुत्री, जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में और भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती है, उसी प्रकार तुम भी अपने पति में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घ जीवी और वीर पुत्रों की जननी बनो। तुम सौभाग्यशालिनी, भोग्य सामग्री से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता होवो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारे जीवन के संपूर्ण वर्ष व्यतीत हों। बहु, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जैसे मैं तुम्हारा अभिनंदन कर रही हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती बनोगी उस समय भी मैं सद्गुणों से संपन्न तुम्हारा इसी प्रकार अभिनंदन करूँगी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की। सुंदर स्वर्ण की मालाओं और स्वर्ण जटित जुओं के से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते हुए थे। विवाह हो जाने पर इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रतन राशि के साथ लक्ष्मी रूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। हमने आज इस अध्याय में जाना कि द्रौपदी का विवाह जो कृष्णा है अर्जुन के साथ नहीं युधिष्ठिर के साथ होता है और कुंती, माता कुंती द्रौपदी को अर्थात कृष्णा को बहुत आशीर्वाद देती है। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति। ये हमारा 32वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति।